शाम का समय धीरे धीरे बीत रहा था और घर में एक शांत सा माहौल छा गया था। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब वक्त था आराम करने का। रसोई से आती हल्की सी खुशबू और बर्तनों की धीमी आवाजें बताती थीं कि मां अभी भी काम में व्यस्त थी। घर के बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाजें भी अब कम हो गई थी। पिताजी अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। चश्मे के ऊपर से वो कभी कभार देखते और फिर वापस अखबार में खो जाते। घर में एक सुकून भरी चुप्पी थी जो शाम के समय अक्सर आती है। आज छत पर चलते हैं, मां ने धीरे से कहा। उनकी आवाज में एक मिठास थी जो हमेशा शाम के वक्त सुनाई देती थी। हवा अच्छी लग रही है आज। छत पर जाने का विचार सबको अच्छा लगा। धीरे धीरे सभी अपना काम समेटने लगे। पिताजी ने अखबार मोड़कर रखा और चश्मा उतारकर साफ किया। सीढ़ियां चढ़ते समय पैरों की आहट धीमी थी। एक एक करके सब छत पर पहुंचे। छत पर पहुंचते ही एक हल्की सी ठंडक का एहसास हुआ। छत के एक कोने में चारपाई पहले से ही बिछी हुई थी। उस पर एक पुरानी मगर साफ चादर बिछी थी। चादर के कोनों पर हल्के से वजन रखे गए थे ताकि हवा से उड़ न जाए। हवा बहुत धीमी थी और बिल्कुल ठंडी। यह हवा चेहरे को छूती तो एक सुकून सा मिलता था, जैसे दिन भर की थकान धीरे धीरे उड़ती जा रही हो। मां ने चारपाई पर बैठकर अपने बाल खोले। हवा में उनके बाल हल्के से लहराए। पिताजी चारपाई के एक किनारे पर बैठे और गहरी सांस ली। कितनी अच्छी हवा है आज, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में संतुष्टि थी। छत पर बैठकर सभी को एक अलग सा सुकून मिल रहा था। छोटा भाई चारपाई के पास फर्श पर बैठ गया। वो अपने हाथों से छत की टाइलों को छू रहा था। ये कितनी ठंडी है, उसने हंसते हुए कहा। दूर से कहीं से एक मंदिर की घंटी की आवाज आई। टन टन, बहुत धीमी और मधुर। यह आवाज शाम के माहौल में एक और सुकून भर देती थी। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद शाम की आरती हो रही है। घंटी की आवाज कुछ देर तक आती रही और फिर धीरे धीरे बंद हो गई। अचानक दूसरी दिशा से अजान की आवाज सुनाई दी। अल्लाहू अकबर की मधुर ध्वनि हवा में फैल गई। यह आवाज भी बहुत शांतिपूर्ण थी और रात के स्वागत की तरह लग रही थी। पिताजी ने कहा, कितना सुंदर है यह सब।
उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। धर्म अलग हों, लेकिन शांति सब में एक जैसी है। छत पर बैठे बैठे सभी इन आवाजों को सुन रहे थे। कभी मंदिर की घंटी, कभी मस्जिद से आती आवाज। ये सब मिलकर शाम के माहौल को और भी खूबसूरत बना रहे थे। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी। मां ने अपनी शॉल उठाई और कंधों पर डाल ली। अब ठंड लगने लगी है, उन्होंने कहा। चारपाई पर अब सभी आराम से बैठ गए थे। कोई जल्दी नहीं थी कहीं जाने की। बस यूं ही बैठकर हवा का मजा लेना था। अंधेरी छत पर सब धीरे धीरे सिर उठाकर आसमान की ओर देखने लगे। तभी किसी ने पहली बार एक छोटा सा तारा देखा। वह मंद मंद चमक रहा था, जैसे आसमान ने अपनी पलकों पर मोती रख लिए हों। वो देखो, छोटा भाई फुसफुसाया, पहला तारा। उसकी आंखों में उत्साह का हल्का सा टिमटिमाहट था। आसमान पूरी तरह से काला था, लेकिन उस काले पर अनगिनत चमकते थे। कभी कभी तारे जैसे पत्ते की तरह झिलमिलाकर हिलते हुए नजर आते और फिर शांत हो जाते। मां ने धीरे से कहा, तारों की चादर देखो, कोने कोने तक फैली हुई। कितनी विशाल है ये रात। बच्चों ने मिलकर तारों को गिनने की कोशिश की। 1, 2, 3। उन्होंने धीमी आवाज में गिनती शुरू की, लेकिन जैसे ही संख्या बढ़ती, संख्या से भी तेज तारों की रौनक बढ़ती दिख रही थी। थोड़ी देर बाद सबने मिलकर कहा, कितने सारे तारे। उनकी आवाज हवा में गूंजकर धीरे गायब हो गई और सिर्फ चुप्पी और तारे ही बच गए। आसमान के एक कोने में तारामंडल खींची हुई रेखाओं की तरह दिख रहे थे, जैसे किसी ने नीले कपड़े पर सिल्वर धागे से तस्वीर बना दी हो। यह दृश्य बहुत ही शांत और स्थिर था। छोटा भाई फिर से गिनती में लग गया। 4, 5। लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज भी धीरे होती चली गई और वह बस आसमान को निहारने लगा। चांद अभी पूरी तरह नहीं निकला था, पर उसकी रोशनी कहीं न कहीं फीकी फीकी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई बहुत नर्म रोशनी हवा में घुल गई हो। सभी ने सांसें थामकर उस दृश्य को महसूस किया। ठंडी हवा और तारों की मंद रोशनी ने दिल में एक अलग सी शांति भर दी। फिर अचानक छोटी बहन बोली, मुझे लगता है कि तारे अब और भी ज्यादा चमकने लगे हैं। वह चुपचाप मुस्कुराई और फिर आलस भरी नजर से आसमान में खो गई। चुप्पी में फिर से सिर्फ तारों की आवाज और हवा की सरसराहट बच गई थी। सबका मन धीरे धीरे उस असीम अंधकार में विलीन होने लगा। धीरे धीरे सभी चारपाई पर लेट गए। पहले मां ने अपना सिर तकिए पर रखा, फिर पिताजी भी आराम से लेट गए। चादर की मुलायमता का एहसास और नीचे से आती चारपाई की हल्की सी खुरदुरी बुनावट, लेटते ही ठंडी हवा का स्पर्श
चेहरे पर और भी गहराई से महसूस हुआ। यह हवा माथे को छूती, गालों पर हल्के से फिसलती और बालों को धीरे धीरे हिलाती रहती। छत के चारों ओर लगे पेड़ों की पत्तियां हवा के साथ सरसरा रही थी। सर सर सर, यह आवाज बहुत मधुर थी, जैसे प्रकृति अपना कोई गुनगुनाता गीत गा रही हो। नीम के पेड़ की पत्तियां खास तौर पर तेज आवाज कर रही थी, क्योंकि वे छोटी और नुकीली थी, जबकि आम के पेड़ की बड़ी पत्तियां धीमी और गहरी आवाज निकाल रही थी। दूर से कहीं से झिंगुरों की आवाज आने लगी, झिर झिर झिर। यह आवाज बहुत लयबद्ध थी, जैसे कोई छोटा सा ऑर्केस्ट्रा बज रहा हो। छोटा भाई मुस्कराया, झिंगुर भी गाना गा रहे हैं। उसकी आवाज में खुशी थी, लेकिन वह भी धीरे धीरे शांत होती जा रही थी। अचानक दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई, भौं भौं। लेकिन यह आवाज डरावनी नहीं थी, बल्कि रात के माहौल का हिस्सा लग रही थी। फिर दूसरी दिशा से एक और कुत्ते ने जवाब दिया, और फिर तीसरे ने, जैसे वे सब आपस में कोई बातचीत कर रहे हों। मां ने धीरे से कहा, रात में सारे जानवर अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। उनकी आवाज में एक गहरी समझ थी। आसमान की ओर देखते हुए मन में अजीब सी शांति आने लगी, जैसे सारी चिंताएं, सारी परेशानियां धीरे धीरे हवा में घुल रही हों। पिताजी की सांसें अब गहरी और धीमी हो गई थी। वे आसमान को देखते हुए कुछ सोच रहे थे, शायद अपने बचपन के बारे में। मन में विचारों का एक धीमा सा प्रवाह शुरू हो गया था। कल क्या करना है, कल कहाँ जाना है। लेकिन ये सब विचार बहुत शांत और धीमे थे। छत पर लेटे-लेटे लग रहा था जैसे समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा हो। कोई जल्दी नहीं, कोई भागदौड़ नहीं। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी, और पेड़ों की सरसराहट, झिंगुरों का गाना और दूर से आती आवाजें सब मिलकर एक सुंदर सा संगीत बना रही थी। आसमान में तारे अब और भी साफ दिखने लगे थे, जैसे रात गहराने के साथ साथ उनकी चमक भी तेज होती जा रही हो। हर तारा अपनी जगह पर स्थिर था, लेकिन फिर भी लगता था जैसे वे धीरे धीरे हमारे करीब आ रहे हों। छोटी बहन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मुझे लगता है जैसे मैं तारों के बीच तैर रही हूं। उसकी आवाज में एक सपनीलापन था। हवा की ठंडक अब और भी सुकूनदायक लग रही थी, जैसे प्रकृति का हाथ धीरे धीरे सिर पर फेरा जा रहा हो। आंखों की पलकें भारी होने लगी थी, लेकिन तारों को देखने का मन कर रहा था। झिंगुरों का गाना अब और भी मधुर हो गया था, झिर झिर झिर, जैसे वे भी रात की इस शांति में अपना योगदान दे रहे हों। उनकी आवाज कानों में एक लोरी की तरह गूंज रही थी। पेड़ों की पत्तियां अब धीमी आवाज में सरसरा रही थी।
सर सर सर, जैसे वे भी नींद में जाने की तैयारी कर रही हों। हवा भी अब और भी मंद हो गई थी। दूर से आने वाली आवाजें अब बिल्कुल धीमी हो गई थी। कुत्तों का भौंकना भी अब कभी कभार ही सुनाई देता था, जैसे पूरा शहर धीरे धीरे सो जाने की तैयारी कर रहा हो। मां की सांसें अब बहुत शांत और गहरी थीं। वे आसमान को देखते हुए कुछ मन ही मन मुस्कुरा रही थी, जैसे उन्हें कोई सुंदर सा सपना आ रहा हो। छत पर लेटे हुए सभी को लग रहा था जैसे वे प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़ गए हों। हवा, तारे, पेड़, झींगुर, सब कुछ एक ही लय में, एक ही ताल में चल रहा था। मन में आने वाले विचार अब बिल्कुल शांत हो गए थे। कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस यह पल, यह रात और यह सुकून। पिताजी ने धीरे से आंखें बंद की और फिर खोली। तारे अभी भी वहीं थे, अपनी जगह पर, अपनी रोशनी बिखेरते हुए। इस शांत माहौल में सभी का मन धीरे धीरे और भी गहरी शांति में डूबता जा रहा था, जैसे यह रात, यह छत और ये तारे हमेशा से ही उनके साथ रहे हों। मां ने धीरे से अपना सिर उठाया और आसमान की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो वो 7 तारे एक साथ चमक रहे हैं। उनकी आवाज में एक पुरानी यादों का स्वर था। दादी मां कहती थी कि ये सप्तऋषि हैं। मां की आवाज और भी धीमी हो गई। 7 महान ऋषि जो हमेशा आसमान में हमारी रक्षा करते रहते हैं। छोटा भाई उत्सुकता से पूछा, और कौन से तारे हैं मां? उसकी आवाज में बचपन की जिज्ञासा थी, लेकिन बहुत धीमी और शांत। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो देखो, सबसे चमकीला तारा। उन्होंने उत्तर दिशा की ओर इशारा किया। वो ध्रुव तारा है, जो कभी अपनी जगह से नहीं हिलता। मेरे दादाजी कहते थे कि ध्रुव एक छोटा राजकुमार था। पिताजी की आवाज में कहानी का जादू था, जिसने भगवान की इतनी सच्ची भक्ति की कि वो तारा बन गया। छोटी बहन ने धीरे से कहा, और चांद मामा की कहानी? उसकी आवाज में मिठास थी, जैसे वो पहले भी यह कहानी सुन चुकी हो। मां ने हंसते हुए कहा, चांद मामा तो अभी छुप रहे हैं। शायद वो भी हमारी बातें सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। दादी मां कहती थी कि चांद के दाग असल में एक बुढ़िया का चरखा है। मां की आवाज में बचपन की यादों का गर्माहट था। पिताजी ने धीरे से कहा, मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो मेरे दोस्तों के साथ गांव की छत पर बैठकर तारों को देखा करते थे। हम सोचते थे कि तारे हमसे बात कर रहे हैं। उनकी आवाज में नॉस्टैल्जिया था और हम भी उनसे मन ही मन बातें करते थे। छोटा भाई ने पूछा, क्या तारे सच में हमारी बात सुनते हैं?
उसकी आवाज में मासूमियत थी, जैसे वो वाकई जानना चाहता हो। माँ ने प्यार से कहा, हो सकता है बेटा, हो सकता है। कम से कम हमारे दिल की बातें तो वो जरूर सुनते होंगे। आसमान में तारे अब और भी चमकदार लग रहे थे, जैसे वो वाकई इन कहानियों को सुन रहे हों और खुश हो रहे हों। छत पर लेटे हुए सभी इन पुरानी कहानियों में धीरे धीरे खो रहे थे, जैसे समय पीछे की ओर बहता जा रहा हो। मुझे याद है जब मैं तुम्हारी उम्र का था, पिताजी ने धीरे से कहा। तो मैं और मेरे भाई छत पर लेटकर तारों से अपने सपनों की बातें करते थे। हम कहते थे कि जब बड़े होंगे तो आसमान तक पहुंचेंगे। उनकी आवाज में बचपन की मिठास थी और तारों से मिलकर आएंगे। छोटी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कभी कभी सोचती हूं कि तारे मेरे दोस्त हैं। जब मैं उदास होती हूं तो वे मुझे देखकर चमकते हैं। माँ ने प्यार से कहा, तुम्हारी नानी भी ऐसा ही कहती थी। वो कहती थी कि तारे हमारे पुराने रिश्तेदार हैं, जो आसमान से हमें देखते रहते हैं। और जब कोई तारा टूटता है, माँ की आवाज और भी धीमी हो गई, तो वो हमारे पास अपना प्यार भेजता है। छोटा भाई ने उत्साह से कहा, मैंने एक बार टूटता तारा देखा था और मैंने मन में मांगा था कि हमारा परिवार हमेशा खुश रहे। पिताजी ने गहरी सांस ली। शायद उसी की वजह से आज हम सब यहां इतने सुकून से बैठे हैं। आसमान में तारे अब और भी गहरे लग रहे थे, जैसे वे इन सभी कहानियों को अपने दिल में संजो रहे हों। हर तारा अपनी जगह पर चुपचाप मुस्कुरा रहा था। छत पर लेटे हुए सभी को लग रहा था जैसे वे तारों के बीच तैर रहे हों, जैसे आसमान और धरती के बीच कोई फासला ही न हो। यादों का यह सिलसिला धीरे धीरे मन को और भी शांत कर रहा था। पुराने दिन, पुराने लोग और पुरानी कहानियां, सब कुछ तारों की रोशनी में जीवंत हो उठा था। माँ ने धीरे से कहा, कितना अच्छा लगता है इन तारों के बीच खो जाना। उनकी आवाज में एक सुखद थकान थी। सभी चुपचाप लेटे रहे, तारों को देखते हुए, जैसे वे सब इस अनंत आसमान का हिस्सा बन गए हों। कहानियों की गूंज अब धीरे धीरे रात की चुप्पी में घुल रही थी और तारे अपनी मौन भाषा में जवाब दे रहे थे। धीरे धीरे रात और भी गहरी होती जा रही थी। आसमान का रंग अब गहरे नीले से काले रंग में बदल रहा था, जैसे कोई कलाकार धीरे धीरे अपने कैनवास पर गहरे रंग भर रहा हो। तारों की चमक अब और भी तेज हो गई थी, जैसे रात के गहराने के साथ वे भी अपनी पूरी शक्ति से चमकने लगे हों। हर तारा अब एक छोटे हीरे की तरह आसमान में जगमगा रहा था।
छत से नीचे देखने पर आसपास के घरों में एक एक करके बत्तियां बुझती जा रही थी। पहले दूर वाले घर की खिड़की से रोशनी गायब हुई, फिर पास वाले घर की। देखो, सामने वाले घर की बत्ती भी बुझ गई, छोटा भाई ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कोई उत्साह नहीं था, बस एक शांत अवलोकन। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, सब अपने अपने घरों में आराम करने जा रहे हैं, जैसे हम यहां तारों के नीचे आराम कर रहे हैं। दूर से आती गाड़ियों की आवाजें अब बहुत कम हो गई थी। कभी कभार कोई स्कूटर या साइकिल की आवाज आती और फिर धीरे धीरे गुम हो जाती। शहर की हल्की सी रौनक अब भी कहीं न कहीं दिख रही थी। दूर से आती किसी दुकान की रोशनी या फिर सड़क पर लगे स्ट्रीट लाइट की पीली चमक। लेकिन यह सब बहुत धीमा और शांत था, जैसे पूरा शहर धीरे धीरे सोने की तैयारी कर रहा हो। छत पर बैठे सभी लोग अब और भी शांत हो गए थे। बातचीत धीरे धीरे कम होती जा रही थी और सिर्फ तारों को देखने का मौन आनंद बचा था। पिताजी ने अपनी आंखें धीरे से बंद की और फिर खोली। तारे अभी भी वहीं थे, अपनी जगह पर, अपनी शांत चमक के साथ। छोटी बहन ने गहरी सांस ली और चुपचाप लेट गई। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी, जैसे उसे सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा हो। हवा अब और भी ठंडी हो गई थी, लेकिन यह ठंडक बिल्कुल सुहावनी थी, जैसे प्रकृति का एक कोमल स्पर्श हो। चारों ओर की आवाजें अब बहुत धीमी हो गई थी। झिंगुरों का गाना भी अब एक हल्की सी गुनगुनाहट बनकर रह गया था। छत पर लेटे हुए सभी अब बिल्कुल चुप हो गए थे। कोई बात नहीं कर रहा था, बस सभी तारों को देख रहे थे और रात की इस गहरी शांति को महसूस कर रहे थे। मां की सांसें अब बहुत धीमी और गहरी थीं, जैसे वे धीरे धीरे नींद की दुनिया में जाने की तैयारी कर रही हों। आसपास के घरों की अब सिर्फ एक दो खिड़कियों से हल्की सी रोशनी आ रही थी। बाकी सब जगह अंधेरा छा गया था। दूर से आने वाली आवाजें अब लगभग बंद हो गई थी। सिर्फ कभी कभार कोई रिक्शा या ऑटो की आवाज सुनाई देती। छोटा भाई ने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया, जैसे वो तारों को छूने की कोशिश कर रहा हो। फिर धीरे से हाथ नीचे कर लिया। पिताजी ने बहुत धीरे से कहा, कितनी शांति है। उनकी आवाज हवा में घुल गई, जैसे वो भी इस रात का हिस्सा बन गई हो। तारों की चमक अब अपने पूरे जोर पर थी, जैसे वे सब मिलकर रात की इस गहराई में अपना सबसे सुंदर रूप दिखा रहे हों। छत पर बिछी चादर अब ठंडी हो गई थी, लेकिन यह ठंडक
बहुत सुकूनदायक थी, जैसे रात का एक मुलायम आलिंगन हो। सभी अब पूरी तरह से इस शांत माहौल में डूब गए थे। कोई हिलडुल नहीं रहा था, बस चुपचाप लेटे हुए तारों को निहार रहे थे। रात की यह गहराई और तारों की यह चमक सबके मन में एक अलग सा सुकून भर रही थी। हवा में अब सिर्फ पेड़ों की हल्की सरसराहट और दूर से आती झिंगुरों की धीमी आवाज बची थी। छत पर लेटे हुए सभी को लग रहा था जैसे समय रुक गया हो और यह पल हमेशा के लिए यूं ही चलता रहे। शहर की रौनक अब बिल्कुल शांत हो गई थी और सिर्फ तारों की मौन चमक रात पर राज कर रही थी। इस गहरी शांति में मन में धीरे धीरे छोटी छोटी बातें आने लगीं। कल सुबह क्या करना है, कल स्कूल जाना है या फिर दोस्तों से मिलना है। लेकिन ये सब विचार बहुत धीमे और शांत थे, जैसे वे भी इस रात की शांति से प्रभावित हो गए हों। छोटा भाई मन में सोच रहा था कि कल अपने दोस्त को तारों के बारे में बताएगा कि कैसे वे रात में इतने सुंदर लगते हैं। मां के मन में अपने बचपन की यादें आ रही थी, जब वे अपनी मां के साथ ऐसे ही छत पर बैठती थी और तारों को देखती थी। पिताजी सोच रहे थे कि जीवन में कितनी भागदौड़ है, लेकिन ये छोटे पल कितने कीमती हैं, जब पूरा परिवार एक साथ शांति से बैठता है। छोटी बहन के मन में अपने सपनों की बातें आ रही थी कि बड़ी होकर वो क्या बनेगी, शायद टीचर या फिर डॉक्टर। लेकिन ये सब विचार कोई परेशानी नहीं दे रहे थे, बल्कि तारों की रोशनी में वे भी बहुत सुंदर और शांत लग रहे थे। मां ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि हवा कितनी ठंडी और ताजी है, जैसे वो उनके फेफड़ों को साफ कर रही हो। पिताजी ने भी धीरे धीरे सांस ली और लगा जैसे दिन भर का तनाव इस ठंडी हवा के साथ उड़ता जा रहा हो। छत पर लेटे हुए सभी की सांसें अब एक ही लय में चल रही थी, धीमी, गहरी और बहुत शांत। हवा की ठंडक चेहरे पर एक सुकूनदायक स्पर्श छोड़ रही थी, जैसे प्रकृति अपने हाथों से सबको सहला रही हो। तारों के बीच सभी का मन धीरे धीरे खोता जा रहा था, जैसे वे सब इस अनंत आसमान का हिस्सा बन रहे हों। छोटे छोटे विचार अब बिल्कुल शांत हो गए थे और सिर्फ इस पल का आनंद बचा था। सभी की आंखें अब धीरे धीरे भारी होने लगी थी, लेकिन तारों को देखने का मन अभी भी कर रहा था, जैसे वे कह रहे हों
कि अभी थोड़ी देर और। छत पर बिछी चादर अब पूरी तरह से ठंडी हो गई थी, लेकिन यह ठंडक बहुत आरामदायक थी, जैसे रेशम का मुलायम कपड़ा हो। माँ ने अपनी शॉल थोड़ी और कसकर अपने कंधों पर लपेटी और मुस्कुराई, जैसे उन्हें लग रहा हो कि यह रात बहुत खूबसूरत है। पिताजी के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव था, जैसे उन्हें लग रहा हो कि जीवन में इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। छोटा भाई ने अपना हाथ धीरे से अपने पेट पर रखा और महसूस किया कि उसकी सांसें कितनी शांत हो गई हैं। छोटी बहन ने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। तारे अभी भी वहीं चमक रहे थे, जैसे वे हमेशा से वहां रहे हों। हवा अब बिल्कुल मंद हो गई थी, बस हल्की सी सरसराहट पेड़ों की पत्तियों में सुनाई दे रही थी। इस शांति में सभी का मन पूरी तरह से तारों के बीच खो गया था, जैसे वे सब आसमान में तैर रहे हों। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई हिल नहीं रहा था, बस सभी इस अनंत शांति को अपने दिल में महसूस कर रहे थे। तारों की चमक अब सबके मन में एक गहरी शांति भर रही थी, जैसे वे कह रहे हों कि सब कुछ ठीक है। छत पर लेटे हुए सभी को लग रहा था जैसे यह पल हमेशा के लिए यूं ही चलता रहे। मन में अब कोई विचार नहीं आ रहे थे, बस एक गहरी और शांत खुशी का एहसास दिल में फैल रहा था। आसमान में तारे अब अपनी पूरी चमक के साथ सबको अलविदा कहने लगे थे, जैसे वे कह रहे हों कि आज की रात बहुत सुंदर थी। छत पर लेटे हुए सभी अब पूरी तरह से इस शांति में डूब गए थे। मन में कोई हलचल नहीं, कोई परेशानी नहीं, बस एक गहरा सुकून। मां की सांसें अब बिल्कुल धीमी हो गई थी, जैसे वे नींद की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रही हों। पिताजी ने आखिरी बार तारों को देखा और मन में कहा, धन्यवाद इस खूबसूरत रात के लिए। छोटा भाई और छोटी बहन अब बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरों पर एक मासूम मुस्कान थी, जैसे वे सपनों की दुनिया में पहुंच रहे हों। हवा अब और भी मुलायम हो गई थी, जैसे रात का एक कोमल आलिंगन सबको घेर रहा हो। तारों की चमक धीरे धीरे सबके दिलों में बस जा रही थी, जैसे वे कह रहे हों कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। छत पर बिछी चादर अब एक मुलायम बादल की तरह लग रही थी, जिस पर लेटकर सभी आराम से सो सकते थे।
इस शांत रात में सभी का मन पूरी तरह से शांत हो गया था, जैसे तारों ने अपना जादू सबके दिलों पर डाल दिया हो। और इस तरह तारों के नीचे बीती यह रात सबके दिलों में हमेशा के लिए बस गई, एक सुंदर और शांत यादगार के रूप में। तारे अब भी चमक रहे थे और हमेशा चमकते रहेंगे, जैसे यह रात हमेशा सबके दिलों में चमकती रहेगी।